दोस्तों एक 22 साल का लड़का नौजवान जिसकी सगाई होने वाली थी और सगाई के कुछ दिन ही पहले उसको बदमाशे और जो हत्यारे रहते हैं उसको उतनी ही बुरी तरह से पीटते हैं और पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जब अपराधी जो रहते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद में जब सुबह होता है, जब घर के उनके परिजने जो उनके फैमिली मेम्बर होते हैं, जो उनके भाई बहन होते हैं, अपने भाई को जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में उसका भाई जो रहता है कहीं से नज़र नहीं आता। जब नज़र नहीं आता तो घर के लोग काफ़ी परेशान होते हैं और इस बात की जब गांव के लोगों की जानकारी मिलने लगती है कि उस लड़के का कहीं पर पता नहीं लगता है तो लड़के भी इसके फिराक में हो जाते हैं। काफ़ी गांव के लोग इसके फिराक में लड़के के हो जाते हैं और ढूंढने की जब कोशिश करते हैं तो लड़का जब एक ऐसी जगह से मिलता है कि वो खून से काफ़ी लथपथ रहता है और उसकी गला काटकर हत्या कर देती है किया जाता है। जब इस घटने को सारे लोग देखते हैं तो लोग जो रहते हैं गांव के काफ़ी दंग हो जाते हैं और इस पूरे घटने को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हम कहानी और स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, इस स्टोरी काफ़ी दर्दनाक है। अगर इस स्टोरी का अगर काफ़ी गहराई से अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी भी हो सकता है और एक ही नौजवान लड़की की ऐसी क्यों हत्या हो जाती है। क्या क्या दुश्मनी था, क्या रीज़न था, तो इस कहानी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आज की कहानी समझने और सुनने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों जो आज की स्टोरी निकल के आ रही है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश अमेठी के संग्राम थाना के अंतर्गत में एक छोटा सी गांव रहता है जो बताया जाता है कि गांव का नाम चंदुआपुरा। चंदुआपुरा में एक नौजवान लड़का जिसका नाम सागर रहता है। तकरीबन उसकी उम्र 22 साल रहती है। उसकी सगाई के जो रिश्ते हैं वो हो गए थे लेकिन बारात जो था वो ले जाना अभी बाकी था। कहा जाता है, सूत्रों ने बताया भी है और उनके फैमिली मेंबर ने बताया भी है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर जब इस घटने की स्टोरी या कहानी या न्यूज़ें जब चलने लगती है तो लोग की जो नज़रें रहती हैं वो संग्रामपुर थाने में टिक जाती है। टिक क्यों जाती है दोस्तों? देखा जाता है यहाँ पर कि जिस टाइम पर लड़का अपनी छत के ऊपर सो रहा था और सोने के दौरान पर कुछ बदमाश पहुँचते हैं और उस लड़की को वहाँ से उठा लेते हैं और उठाने के बाद में उसको काफ़ी बुरी तरह से पीटा जाता है और पीटने के बाद में अंतिम में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में जो रहते हैं बदमाश वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में जब इस घटने की पूरी जानकारी दी जाती है और लोग जो हैं इस पूरे घटने को अच्छे से जानते हैं और जानने के बाद में जो संग्रामपुर थाना लगता है वहाँ की इस बात की जानकारी दी जाती है। जब संग्रामपुर थाने से जब पुलिस आती है तो इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के इंतज़ार किया जाता है और यहाँ पर देखा जाता है कि जो संग्रामपुर थाना रहता है वो इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर और जो पुलिस रहती है इस मौके और इस पूरे घटना की जांच पड़ताल जो है शुरू कर देती है। शुरू करने के बाद में देखा जाता है दोस्तों कि पुलिस जो रहती है इस मामले को कहीं से उसको अभी खबर नहीं लगती है कि जो अपराधी हैं वो कौन से अपराधी हैं और इस घटने को कैसे अंजाम दिए हैं। लेकिन जो दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें काफ़ी कुछ बड़ा खुलासा होता है। बड़ा खुलासा दोस्तों दरअसल इसलिए होता है कि उस लड़के को जो नौजवान रहता है जिसका नाम सागर रहता है उसको उतनी ही बुरी तरह से पीटा गया था और पीटने के बाद में कुछ ऐसी धारदार हथियारों से उसकी गला को रेत कर दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ ये दर्शाया जाता है तो पुलिस जो रहती है संग्रामपुर की थाने की वो काफ़ी बड़ा एक्शन में आ जाती है और एक्शन के साथ साथ देखा जाता है कि अपनी एक टीम संगठन करती है
और इन अपराधियों की तलाश जो है शुरू कर दी जाती है। हालांकि कहा जाता है कि पुलिस जो है जल्दी ही इन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे भेज दी जाएगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके माँ और जिनके भाई दुनिया से चले जाते हैं उनका क्या हाल है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि कुछ सोशल मीडिया के कर्मचारी जो पत्रकार रहते हैं उनके जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है कि उनकी जो बहनें रहती हैं, जो उनकी माँ रहती हैं, काफ़ी रोती हुई और चीखती हुई आपको वीडियो में नज़र भी आई होंगी। बस उनका एक ही इंसाफ है कि हमको इंसाफ ही चाहिए। बस एक ही एक फरियाद है कि हमको इंसाफ ही चाहिए। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि ये क्राइम और ऐसी मर्डर तेज़ी से हो रही हैं और तेज़ी से होने की वजह देखा जाता है कि इसमें अब काफ़ी बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रशासन इन अपराधियों को कब पकड़ेगी और अपराधियों के साथ कब सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम होती जा रही हैं और इस घटनाओं को काबू पाना नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि किसी का बहन गायब हो जाती है, तो किसी का भाई गायब हो जाता है, तो किसी का पिता की हत्या हो जाती है। ऐसे देखा जाता है कि डेली की डेली ये जो वारदात हैं और ये जो अंजाम हैं इनको अपराधी देते रहते हैं और अपराधी देने के बाद में इस पूरी घटना को लेकर फरार हो जाते हैं। क्योंकि पुलिस जो रहती है इनका अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो जाती है। लेकिन देखा जाता है कि पुलिस जब अपनी टीम बनाती है और टीम पर जब उतर जाती है तो जो अच्छे अच्छे अपराधी रहते हैं उस सलाखों के पीछे चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों कहा गया है कि जो सागर के हत्यारे हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में उनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि देखा जाता है कि इन बहनों और इन माताओं के जिसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है, जिसका भाई इस दुनिया से चला जाता है, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। देखा गया है कि थोड़े ही दिन बाकी थे उस लड़के की शादी होने की। जो उसकी होने वाली पत्नी भी है इस पूरे घटना को सुनती है तो भी इस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में एक ही गुहार लगाती है कि हम लोग को इंसाफ ही चाहिए। देखा जा रहा है कि ये प्रशासन कब इंसाफ दिलाती है और कैसे इंसाफ दिलाती है, काफ़ी लोगों की इस घटने पर नज़र टिकी है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि 2 कपल इंदौर से सिरकौन के लिए जाते हैं और जाने के बाद में 48 घंटे के बाद में कुछ ऐसी खबर आती है कि पति की जो है हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद में जो अपराधी रहते हैं फरार हो जाते हैं। जब इसकी बात और जब इसकी खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती है तो लोग जो हैं इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से जानने की कोशिश करते हैं कि जो लड़का जाता है अपनी महिला को, अपनी पत्नी को लेकर हनीमून के लिए, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है तो ऐसी बड़ी दुर्घटना घट जाती है। देखा जाता है कि पति की जो है गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद में कहा जाता है कि जो उसकी पत्नी है उसकी अभी भी पता नहीं है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है और देखा जाता है कि जो लड़की का भाई रहे, जिसका नाम बताया गया है कि संदीप, वो काफ़ी प्रशासन से काफ़ी गुहार लगाया है कि इस मामले को लेकर पूरा घटने को सीबीआई जांच की जाए। अगर सीबीआई जांच करते हैं तो इस पूरे घटने को काफ़ी बड़ा खुलासा होगा और जो उसकी पत्नी है अभी लापरवाह चल रही है, इस घटने में उसका क्या रोल था, कौन से इसमें अपराधी थे, कौन लोग इस घटने को अंजाम दिए थे। पुलिस जो है इस पूरे मामले को और इस पूरे घटनाओं को काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी बारीकी से जांच कर रही है। बताया जाता है कि जो अपराधी हैं जो उनको काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि दोस्तों देखा गया है कि इन घटनाएं से आपको सावधान रहना है। ये कहानी सुनाने और बताने का
हमारा एक ही मकसद रहता है कि आप लोग को जागरूक करना रहता है और संकेत और सचेत करना रहता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं से आपको सावधान रहना है। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। तो अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो कुछ क्राइम की स्टोरी और कहानियाँ निकल के आती हैं तो उनको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। कहानी में समझ आया होगा तो लाइक और शेयर और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।